मैं इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच संकल्प पत्र विमोचन के कार्यक्रम में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए संकल्प पत्र को सार्वजनिक करेंगे। ये इस शुभ अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का वेलकम और स्वागत करें। माननीय अशोक खजूरिया जी, आप भी मंच पर आ जाए, मंच की तरफ आ जाएं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आग्रह है कि आप भी मंच पर उपस्थित रहें। आदरणीय अशोक खजूरिया जी। मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी, चुनाव के प्रभारी जम्मू कश्मीर के श्रीमान जी कृष्ण रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी, राज्यसभा के सांसद गुलाम अली खटाना जी हमारे बीच रहने वाले थे, अभी वो पहुंचे नहीं हैं। और इस संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी, संकल्प पत्र के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जी, अधिवक्ता सुनील सेठी जी, अभिवक्ता अभिनव शर्मा जी, आर.एस. पठानिया साहब, श्रीमान जी.एल. रैना जी, बहन रक्षा अंद्राबी जी और हमारे मार्गदर्शक अशोक खजूरिया जी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे संगठन महामंत्री माननीय बी.एल. संतोष जी एवं राम माधव जी भी उपस्थित हैं। अरविंद रैना जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपने वेलकम एड्रेस जो है वो यहाँ पर आकर अपना स्वागत भाषण जो है वो दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में जो संकल्प पत्र जिसका अनावरण आज हमारे देश के माननीय यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब करेंगे, मैं आज के इस संकल्प पत्र अनावरण के इस कार्यक्रम में हमारे देश के परम श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार उनके अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के नए मकाम पिछले 10 साल में छुए। साथियों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का वो नारा, वो संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको जम्मू कश्मीर में धरातल पर उतारने का संकल्प लेकर अगर बहुत ईमानदारी से काम किया तो हमारे
माननीय गृह मंत्री जी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के साथ इंसाफ हुआ है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से आए पीओजेके के विस्थापित समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, गोरखा समाज, गद्दी सिप्पी समाज, जम्मू का डोगरा समाज, हमारे कश्मीरी भाई बहन, कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले भाई बहन, सिख समाज के लोग, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, समाज के हर वर्ग के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ अगर हुआ है तो मोदी सरकार में हुआ है। और मोदी जी की सरकार में हमारे माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज हर वर्ग के साथ इंसाफ हुआ है, जस्टिस हुआ है। मोदी जी के उस संकल्प को, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन को, इस मूल मंत्र को जम्मू कश्मीर के हर वर्ग तक समानता के रूप में पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया, माननीय गृह मंत्री जी ने किया। और साथियों, इतना ही नहीं, पिछली सरकारों में जो प्रताड़ित लोग थे, जो अन्य विभागों में मुश्किल वक्त देख रहे जो लोग थे, उन लोगों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ, हर वर्ग, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से हुआ है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो को जब आज भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से रिलीज करेंगे, मैं हृदय से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर समस्या का समाधान प्रायोरिटी में किया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज के इस शुभ अवसर पर जबकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो हमारा असेंबली चुनावों का संकल्प पत्र है, उस पवित्र अवसर पर हमारे बीच मंच पर आसीन हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी, श्रीमान कृष्णा रेड्डी जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और इस मंच पर आसीन सभी महानुभाव, मेरे सामने बैठे प्रेस के बंधु और बाकी साथियों, मैं विशेष तौर पर हमारे गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये निवेदन स्वीकार किया कि वो इस संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। या आप इसकी महत्व, कितना ये महत्व संकल्प पत्र है, इसे अपने में दर्शाता है। और जो संकल्प पत्र बना है ये उस पर एक मोहर का काम करेगा, ये मेरा मानना है। जब ये टीम बनी तो हमने एक योजना बनी, कृष्णा रेड्डी जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के सीनियर लोग थे, बाकी साथियों को मिला के वो अलग-अलग जगह 2-2, 3-3 दिन अलग-अलग जिलों में रहे। उन्होंने लगभग 350 के लगभग ऐसे डेलीगेशंस वो उसके लिए मिले। और उसके बाद हमने एक ईमेल भी जारी किया, उसमें भी हजारों की तादाद में लोगों ने अपने सुझाव पत्र दिए। फिर इसका हमने संकलन किया और जिस प्रकार से जो है सभी पक्ष के लोगों ने, मैनिफेस्टो कमेटी और लोगों ने जो है इस पर जो है अपना ध्यान देते हुए एक एक शब्द के ऊपर जो फोकस हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये संकल्प पत्र जो है जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं, जो उग्रवाद और आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर जो है
जहां अफरा तफरी जहां पर है, 50,000 लाशें गिरी हैं, उसको कैसे जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड किया जाए, ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है, उसको साकार करने वाला संकल्प पत्र है। ये आपको पसंद आएगा। ऐसी आशा के साथ मैं एक बार फिर गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए प्रेस का और बाकी साथियों का धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि वो संकल्प पत्र का विमोचन करें। अब मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक 25 पॉइंट वाला कार्ड हमने बनाया है, उसको भी आप सार्वजनिक करें। मैं पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उठा सकते हैं। सर, गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। कश्मीर घाटी में कुछ अलगाववादी जो हैं वो अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कर रहे हैं, चाहे चुनाव में भाग लेना हो या सपोर्ट करना हो। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे वो अलगाववादियों की चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने, घाटी और जम्मू क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपका सवाल श्रीमान राहुल गांधी ने देखा होगा। सर, मैं विकास भदौरिया हूँ एनडीटीवी से। मेरा सवाल ये है कि एनसी का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कुछ जातियों के आरक्षण को फिर से पुनर्विचार करने की बात कही है, मतलब उनका आरक्षण छीनने की बात कही है। राहुल गांधी उसी के गठबंधन में है और वो आपके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी 400 पार जाएगी तो आरक्षण ले लेगी, ये वो बयान देते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे। ये विरोधाभास नहीं दिखता आपको? जरूर विरोधाभास है। कांग्रेस का यही संस्कृति है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर रखना। परंतु मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और ओबीसी दलित भाइयों को जो आरक्षण मिला है उसको कोई छीन नहीं सकता। हम इसको निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे, इसको नहीं मिटने देंगे। पायल जी, भाई माइक दो उनको, माइक। सर, मैं पायल मेहता हूँ नेटवर्क 18 से। सर, पहले हमने देखा कि उमर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि 2 सीटों पे वो लड़ेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो क्या कह सकता हूं, मानी जाएगी। पहले चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो भी डर बताता है। फिर दबाव आया कि लड़ो, तो लड़ने के लिए 1 सीट पर पर्चा डाला। अब लगता है कि 1 सीट पर्याप्त नहीं है तो 2 सीटों पर डाला है। मगर उमर साहब, इस बार जनता आपके साथ नहीं है, इतना मैं आपको यहीं से कह देता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, नमस्कार।
माननीय गृहमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं आज तक से हूं। गृहमंत्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब जो आपका मैनिफेस्टो है उसकी कुछ रूपरेखा के कुछ पॉइंट्स बताए, उसमें आपने कहा कि पंडित टीकालाल टपलू कोई पुनर्वास योजना होगी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए। उसमें ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, वापसी का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, और साथ ही में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो नरसंहार हुआ, जो कि आप स्वयं भी कई बार कह चुके हैं कि समुदाय को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्या उस पर जांच आयोग बैठेगा? नंबर 2, जो कश्मीरी पंडित समुदाय को गृह मंत्रालय की जो परिभाषा है, माइग्रेंट्स कहा जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो इसको आधिकारिक तौर पर आप क्यों नहीं मानते जेनोसाइड, और आधिकारिक तौर पर विस्थापित का दर्जा क्यों नहीं मिलता इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस का? धन्यवाद। ऐसे है, विस्थापित का दर्जा हमने आधिकारिक तौर पर दिया है। 2 प्रकार है, जो उस ओर से यहाँ आए हैं उनको माइग्रेंट कहते हैं। दूसरी बात, योजना बहुत डिटेल बनाई जाएगी और संपूर्ण पुनर्वसन की हम चिंता करेंगे। इसके पहले भी आनन फानन में जिनकी संपत्तियां बेच दी गई, जब टेररिज्म चरम सीमा पर था, तब काफी कश्मीरी पंडित और हिंदू सिख भाइयों ने अपनी संपत्ति बेचकर यहाँ आए थे, उचित दाम नहीं मिले थे, उनको योग्य दाम दिलाने का या तो संपत्ति वापस दिलाने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और 6000 लोगों को बसाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर है। विकास चंद्रा। सर, मैं विकास चंद्र हूं, न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर यहाँ काफी मांग हो रही है, अलग अलग समूह के लोग भी कर रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है इस विधानसभा चुनाव में? भाई, ये मांग जो है वो एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की है। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है, मगर आप डिमांड को छापते हैं, जवाब को नहीं दिखाते हैं। और उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करेंगे। अब उनको मांगने की ही जरूरत नहीं है, मगर और कुछ बचा नहीं है, तो जो हो गया उसको मांगते हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ। सर, मैं रविकांत राय हूं, टाइम्स नाउ भारत दिल्ली से। सर, आपने 370 के बारे में बहुत बार बातें की। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है, आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है। तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहां हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो। सर, उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई? हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। सर, अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। सर, एक दूसरा सवाल है इसी में कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज कर रहे हैं। चलिए, अभी मैं इस तरह की टिप्पणियों को जवाब नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति शासन को वो बाहर का कहते हैं, तो मुझे श्रीमान राहुल गांधी को बताना है कि आपकी पार्टी के शासन में हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कश्मीर में रहा है, और जो कश्मीर के सो कॉल्ड आपके मित्र है, वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे, और यहाँ जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया था। इंडिया डेली जम्मू से। यार बोल रहे थे। अरे भाई, ऐसा है, आप तो राजनीति में नहीं ना हो ना, हर बार टिकट बढ़ता है तब ऐसा होता है। चिंता मत करो, हमारा परिवार एक है। नीरज पांडे। आपके यहाँ बीट के लिए नहीं होता है ऐसा, हमारे यहाँ टिकट के लिए होता है। भले आदमी, छोड़ो यार। अमित जी बोलिए। अमित जी, मैं नीरज पांडे हुए एबीपी न्यूज से। रुक जाइए नीरज जी, रुक जाइए। एक सेकंड, नीरज का समाप्त हो जाने दो।
सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मंच से हर रैलियों में कहती है कि हमारी सरकार आती है तो हम जम्मू कश्मीर के ध्वज को बहाल कर देंगे, और दूसरी वो बार बार ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के सहूलियत के लिए पाकिस्तान से हमारी सरकार को वार्ता करनी चाहिए। तो दोनों में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता, मगर हम जम्मू कश्मीर के घाटी के युवाओं के साथ जरूर बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी अभी आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आप जो है बुरी तरह से हार रहे हैं। 370 हटने के बाद यहाँ पर जो वादे आप लोगों ने किए थे वो तमाम वादे खोखले निकले, और उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर करने का सवाल ही नहीं। मैंने पहले भी कह दिया, हम पार्लियामेंट में मैं कह चुका हूं, फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अब भला ये कौन सी मांग करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अमित पांडे, टीवी 18। देखिए, मैं प्लान तो सार्वजनिक रूप से माइक में नहीं बता सकता, परंतु इतना जरूर बताऊंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब आश्वस्त रहें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। विनोद जी, अमर उजाला से विनोद। ये गुलिस्तान विनोद जी। गृह मंत्री जी, उमर अब्दुल्ला ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि जिस तरीके से देश भर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मैं कश्मीर के मुसलमानों को आश्वस्त करता हूं कि कश्मीर में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये फिरकापरस्ती की राजनीति नहीं है? कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है तो कश्मीर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जतिन, इकोनॉमिक टाइम्स। सर, पिछले कुछ दिनों से आपने एनडीए को बहुत एक्सपेंड किया है, तो अगर इन केस हंग असेंबली आती है तो यहाँ पे भी कुछ एनडीए में नया लाई जा सकता है? कोई हंग बंग नहीं आना है, बैठ जाओ। नवनीत राजस्थान पत्रिका, पहले कर क्या हो रहा है? आपका क्वेश्चन हो जाए, करा देना। सबसे आगे। हाँ, नहीं, आ गया। क्या मिलेगा? हिंदू चीफ मिनिस्टर मिलेगा। सपना पूरा करेगी। नहीं, आपका सुझाव जो है वो हम रखेंगे प्रदेश वालों के सामने कि आपका ऐसा सुझाव है। सर, ये प्रदेश भाजपा ही। अरे यार, मेरा सुझाव समझ लिए, प्रदेश के साथ आपके सुझाव पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। नवनीत राजस्थान पत्रिका। सर, मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं। महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि एलओसी, बस सर्विस और ट्रेड सर्विस शुरू की जाए। पहला सवाल यह है, और दूसरा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला के जो थोड़ा आपका माइक नीचे रखो, ज्यादा इको आ रहा है। हाँ जी। महबूबा मुफ्ती ने सर एलओसी, बस सर्विस और ट्रेड सर्विस दोनों शुरू करने की मांग की है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला के जो पिता थे शेख अब्दुल्ला, उनको नेहरू जी ने 11 साल तक जेल में रखा, और आज के हालात में दोनों पार्टियां उसी कांग्रेस से वो गठबंधन करने जा रहे हैं, तो दोनों पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने निर्णय करना है। उनकी दादी ने शेख अब्दुल्ला साहब को क्यों जेल में डाला था, क्यों डालना पड़ा था, ये सारी चीजें उनको सोचनी, इसमें मेरा कोई कहना नहीं है। जहां तक ट्रेड शुरू करने का सवाल है, जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं होता, टेररिज्म का इकोसिस्टम बनता है, हम इसको हमारी इससे सहमति नहीं है। सुमिंद्र कुमार, ANI, आप बोल लीजिए। समीर हूँ, न्यूज़ 18 जेकेलर से।
पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। 2014 में जब आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो क्या आगे चल के, क्योंकि ये जो इलेक्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या आप किसी के साथ अगर इनकेस कोई हम तीनों परिवारवादी जो पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तीन में से एक भी की सरकार नहीं आएगी, हमारा बहुत स्पष्ट आकलन है। बाकी सारे ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लोर रखती है। गृह मंत्री जी नमस्ते, मैं ग्रेटर जम्मू से सामने आपके सर आपसे सवाल रहेगा कि पिछले 8 दशक में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और इसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स चली, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है जहाज जो है वो दिल्ली से सीधे श्रीनगर, चाहे G20 हो या जोगाड़े हो। अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के मेजर इवेंट ऐसा नहीं है भाई, आज मैं सीधा जम्मू आया हूँ, काहे को चिंता कर रहे हो। चलो आनंद पांडे TV9, आनंद पांडे TV9 है। बीजेपी जो है वो समाज और देश को बांटने का काम करती है और यही काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी किया। और एक बात और उन्होंने कही है कि जो एलजी का पद है वो राजा का पद है और जो मन में आता है राजा का व्यवहार करते हैं। भाई एलजी हो या गवर्नर, मैंने पहले भी कहा हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के जमाने में रहा है, उसको राहुल गांधी क्या कहेंगे। और हमें राष्ट्रपति शासन ही इसलिए डालना पड़ा है कि 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने यहां की मूलभूत समस्या और टेररिज्म, अलगाववाद को और धारा 370 हटाने के मसले पर ध्यान नहीं दिया था, जो हमने किया है। और हमने तो यहां पर पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और अब असेंबली, सभी फॉर्म में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को नीचे तक ले जाने का काम किया है। राहुल गांधी जी को ये बोलने का अधिकार नहीं। सुमिंद्र कुमार ANI। बस भाई अब इसको लास्ट करो, खींच कर पूछ रहे हैं हम। हेलो सर, जिस तरह थोड़ा दूर रखिए आप। हाँ सर, जिस तरह राहुल गांधी, उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए वो 370 के बाद नहीं है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष में है, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें? वो कभी कर नहीं सकते भैया, इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। मित्रों, धन्यवाद भाइयों, अल्पाहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।